नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू डिफेंस वेरियर्स आर्मी। आपको ये जानकर बहुत ही ज़्यादा खुशी होगी कि असम राइफल की तरफ से नई वैकेंसी लॉन्च की गई है, जो कि ट्रेडमैन के लिए या फिर सिंपल बार्बर कुक और जो भी बी या सी ग्रुप की वैकेंसीज होती हैं, आप उनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ये आपके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है, जिससे कि आप असम राइफल में सिलेक्ट हो सकते हैं। और इसके पे स्केल और इसमें कैसे सिलेक्ट होना है और इसके पीएफटी पीएसटी डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स के बारे में अब हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये यहाँ पर असम राइफल टेक्निकल एंड ट्रेडमैन रिक्रूटमेंट, मतलब कि ये जो वैकेंसी है वो ट्रेडमैन और टेक्निकल रिक्रूटमेंट के लिए है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। और जो ये रैली है 2021 और 2022 के लिए है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डेटेड 16 अगस्त 2021 को ये लॉन्च की गई थी। और यहाँ पर देख सकते हैं ये असम राइफल ट्रेडमैन रैली 2021 इज शेड्यूल्ड फ्रॉम 1 दिसंबर 2021, मतलब कि ये प्रोटेस्ट अगेंस्ट ये कुछ नहीं है, मतलब ये इंपॉर्टेंट थिंग नहीं है। आप यहाँ पर डायरेक्ट देखेंगे कि इसको अप्लाई कैसे करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अप्लाई कैसे करना है। तो यहाँ पर आप देखिए, अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन पर क्लिक करना है, जो कि आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन पर अप्लाई करने के बाद आपको इसकी जो पेमेंट है वो एसबीआई बैंक काउंटर एज वेल एज इन बोथ ऑप्शन द कैंडिडेट विल हैव टू अपलोड कॉपी ऑफ चालान। इसका मतलब यह है कि जब आप इसकी पेमेंट करेंगे तो आपको उसकी रिसिप्ट को प्रिंट कर लेना है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि किसी भी वैकेंसी में ऐसा नहीं मांगा जाता है, लेकिन इसमें मांगा जाता है। जब आप फ़ी की पेमेंट कर लेंगे तब आपको इसकी फ़ी की रिसिप्ट को आपको प्रिंट आउट करवा कर इसके अंदर दोबारा से अपलोड करना है, ताकि इससे आपको कंफर्म हो जाएगा कि आपने इसकी फ़ी को पे कर दिया है। और आगे भी उनको कंफर्म हो जाएगा कि आपकी जो फ़ी है वो पे कर दी गई है। उसके बाद हम जानेंगे कि इसकी एप्लीकेशन फ़ी कितनी है। तो इसकी एप्लीकेशन फ़ी है जो वो यहाँ पर देख सकते हैं आप। फी स्ट्रक्चर एंड द डिटेल्स आर एज फ्लो। फी स्ट्रक्चर फॉर ग्रुप बी के लिए है जो वो है यहाँ पर 200 रुपीज़। और जो ग्रुप सी है, जो ब्रिज और रोड पोस्ट को छोड़कर जो ग्रुप सी है वो है सारी 100 रुपये फीस है। तो यहाँ पर एसबीआई करंट अकाउंट नंबर इन फेवर ऑफ हेड क्वार्टर डगर। तो यहाँ पर इस अकाउंट नंबर पर आपको फ़ी पे करनी है, जो यहाँ पर अकाउंट नंबर लिखा गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नो फी इज़ चार्ज फ्रॉम कैंडिडेट बिलोंगिंग टू एससी कास्ट, मतलब एससी वाले के जो कास्ट के बच्चे हैं उनके लिए, या फिर शेड्यूल ट्राइब्स फीमेल एंड एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट हैं उनके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। फ़ी वंस पेड शैल नॉट बी रिफंडेड, मतलब आप एक बार अगर फ़ी को पे कर देते हैं तो वो आपको रिफ़ंड नहीं की जाएगी। उसके बाद हम देखेंगे कि फ़िजिकल स्टैंडर्ड क्या क्या होते हैं। तो फिजिकल स्टैंडर्ड के बारे में हम बात करें तो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट क्या कौन कौन से होंगे आपके? पीएसटी यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, पीईटी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, और रिटन टेस्ट होगा। 3 टेस्ट होंगे आपके इसके अंदर। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, असम राइफल की वेबसाइट पर, ये वेबसाइट का नोटिफिकेशन का नेम है, तो यहाँ पर इस पर आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। अगर आपका सक्सेसफुल सबमिशन हो जाता है एप्लीकेशन फॉर्म, तो आपको क्या करना है उसके बाद, कैंडिडेट सीकिंग रिजर्वेशन बेनिफिट्स एंड शेड्यूल कास्ट ट्राइब्स, ये एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग फॉर फिजिकल। फिर उसके बाद आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, उसके बाद आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो आप देख सकते हैं, मैं आपको जूम कर भी दिखा देता हूँ, जिससे कि आपको आसानी से देखने में कोई परेशानी ना हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसके बाद कैंडिडेट बिलोंगिंग टू फिजिकल हैंडीकैप कैटेगरी आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द एग्जामिनेशन, मतलब जो हैंडीकैप स्टूडेंट्स हैं वो इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। वंस ए सिंगल एप्लीकेशन पर कैंडिडेट विल बी एक्सेप्टेड थ्रू ऑनलाइन मोड, मल्टीपल एप्लीकेशन विल नॉट बी एक्सेप्टेड, मतलब कि आप असम राइफल में सिर्फ एक ही वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मल्टीपल एप्लीकेशंस है जो वो रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। चेंज ऑफ कैटेगरी और ट्रेड ड्यूरिंग एनी स्टेज, मतलब कि आप ट्रेड और कैटेगरी को बीच में रैली के चेंज नहीं कर सकते हैं। मोबाइल और अदर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है जो वो बैंड है इस रैली में। क्वांटिटेटिव रिक्रूटमेंट एंड एज क्राइटेरिया, एज क्या क्या है इसके अंदर वो आपको अपेंडिक्स ए में आगे देखने को मिल जाएगी। कैंडिडेट शुड नोट दैट वंस द डेट ऑफ बर्थ एंड नेम एज रिकॉर्डेड इन मैट्रिकुलेशन
सेकेंडरी एग्जाम मतलब कि आपको जो डेट ऑफ बर्थ और नेम है वो 10th और 12th की मार्कशीट में सेम होना चाहिए। सिंपल सी बात है ये। नेक्स्ट हम देखेंगे कि जो यहाँ पर कट ऑफ डेट है और एज लिमिट है वो क्या क्या होंगी। तो आप देखेंगे कि जो एज लिमिट है वो 18 to 23 ईयर्स होनी चाहिए। 1 अगस्त 2021 के अकॉर्डिंग will be the cut-off date for the candidates for determining the age criteria. Candidates should not have been earlier than 1 अगस्त 1998 and मतलब कि आप इस डेट के अंदर पैदा होने चाहिए, ये डेट है। उसके बाद एज रिलैक्सेशन की हम बात करें तो एज रिलैक्सेशन है जो SC/ST कैटेगरी के लिए 5 ईयर्स, OBC के लिए 3 ईयर्स। और आप यहाँ पर डिफरेंट कैटेगरीज के लिए एक्स सर्विसमैन है वो आप स्क्रीनशॉट लेकर यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे जो 10% वैकेंसीज हैं और इन मार्क्ड फॉर एक्स सर्विसमैन, मतलब कि जो 10% वैकेंसी है वो एक्स सर्विसमैन के लिए है। उसके बाद ये ESM एंड विल बी फिल्ड बाय नॉन ESM कैंडिडेट्स और ऑफ रिस्पेक्टिव कैटेगरीज, मतलब कि ऑल 3 आर्म्ड फोर्सेस रेगुलर आर्मी, नेवी और एयरफोर्स ऑफ यूनियन विल बी ट्रीटेड एज एक्स सर्विसमैन। मतलब एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के अंदर क्या क्या आते हैं, जो आर्मी में है पर्सन या फिर नेवी में है या एयरफोर्स में, तीनों जल सेना, थल सेना और वायु सेना में जो भी कैंडिडेट है वो इसके लिए अप्लाई कर सकता है। आगे हम बात करेंगे फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में क्या क्या होता है। आप यहाँ पर डिफरेंट कैटेगरीज में आप देख सकते हैं कि क्या क्या वैकेंसीज हैं। अब जैसे कि आप देख सकते हैं एक्सरे असिस्टेंट, राइफलमैन, लाइनमैन, फील्ड राइफलमैन, इलेक्ट्रिशियन, मैकेनिक, हवलदार, बार्बर, डिफरेंट के लिए आप नीचे आपको ये देखने को मिल भी जाएगा। अब हम जानते हैं कि आगे कैटेगरीज और स्टेट्स रीजन में हाइट और चेस्ट के लिए क्या क्या क्राइटेरिया है। तो आप देखेंगे कि जो यहाँ पर, एक मिनट रुक जाइए, यहाँ पर ऑल कैंडिडेट्स एक्सेप्ट दोज मेंशन्ड बिलो, मतलब कि जो यहाँ पर मेंशन किए गए हैं उनको छोड़कर जो भी कैंडिडेट बच जाते हैं उनके लिए हाइट है जो वो 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए। चेस्ट है जो नॉर्मल वो 80 सेंटीमीटर होनी चाहिए। जब आप उसको एक्सपेंड करेंगे, उसको अपनी चेस्ट को फुलाएंगे तो आपकी 85 सेंटीमीटर की एक्सपेंशन होनी चाहिए। और जो भी इस कैटेगरी के अंदर आते हैं, मिज़ोरम, नागालैंड और जो इस स्टेट से कैटेगरी से आते हैं उनकी हाइट 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। चेस्ट नॉर्मल इतनी होनी चाहिए, एक्सपेंशन के बाद इतनी होनी चाहिए। उसके बाद जो मिनिमम हाइट है ऑफ ऑल कैंडिडेट बिलोंगिंग टू शेड्यूल्ड ट्राइब्स, जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए 162.5 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, चेस्ट इतनी होनी चाहिए और एक्सपेंशन के बाद 81 सेंटीमीटर होनी चाहिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे PST यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। तो इसमें हम देखेंगे कि जो ऑल कैंडिडेट्स एक्सेप्ट दोज मेंशन्ड बिलो, मतलब इस कैटेगरी में जो भी मेंशन किए गए हैं उनको छोड़ करके, जो ये फीमेल के लिए है मेरे ख्याल से, हाँ ये फीमेल के लिए है, तो उसकी हाइट है जो 170 सेंटीमीटर, मेल के लिए इतनी होनी चाहिए, फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर। और जो चेस्ट है मेल, ओनली मेल के लिए नॉर्मल 80 सेंटीमीटर और एक्सपेंशन के बाद 85 सेंटीमीटर। ऐसे ही इस कैटेगरी के लिए आप स्क्रीनशॉट लेकर एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे, ऐसे ही आप इसका भी स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिएगा ताकि वीडियो लंबी ना हो, आप इसको एक बार ध्यान से नोटिस कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं फिर फिजिकल स्टैंडर्ड फॉर हवलदार, क्लर्क एंड वारंट ऑफिसर का। जब फिजिकल स्टैंडर्ड है वो हवलदार और वारंट ऑफिसर का भी आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप इसको ध्यान से नोटिस कर सकें कि हाइट कितनी होगी, चेस्ट नॉर्मल कितनी होनी चाहिए, फीमेल के लिए कितनी होनी चाहिए और एक्सपेंशन के बाद कितनी होनी चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर भी आप एक बार ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट हम बात करेंगे, तो हम अब नेक्स्ट बात करेंगे फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के बारे में। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है जो वो विल बी कंडक्टेड बाय फॉर ऑल द कैंडिडेट्स क्वालिफाइड इन इंटर वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, मतलब जो भी कैंडिडेट जिनका इनिशियल वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट हो जाता है उनके लिए फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है जो वो कंडक्ट करवाया जाएगा। इसमें क्या क्या होगा, इसमें आपकी मेल कैंडिडेट्स के लिए 5 किलोमीटर्स की रनिंग होगी जो आपको 24 मिनट्स में कंप्लीट करनी होगी, और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 1.6 किलोमीटर की रनिंग होगी जो आपको 8.30 मिनट्स में कंप्लीट करनी होगी। लद्दाख रीजन के लिए मेल कैंडिडेट को 1.6 किलोमीटर की रनिंग करनी होगी जो कि आपको 6.30 मिनट्स में कंप्लीट करनी है, और जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनको 800 मीटर रनिंग करनी है जो कि आपको 4 मिनट्स में क्वालिफाई करनी है। अगर आप इसको क्वालिफाई कर लेते हैं तो नेक्स्ट आपका फिर तो आप यहाँ पर देख सकते हैं रिटन टेस्ट होगा। रिटन टेस्ट में क्या क्या पूछा जाएगा, ट्रेड टेस्ट भी होगा, डिटेल टेस्ट, मतलब रिटन टेस्ट के अंदर ही आ जाते हैं ये सभी।
तो आपका रिटन टेस्ट लिया जाएगा। रिटन टेस्ट में अब हम देखेंगे क्या क्या होगा। रिटन टेस्ट में 100 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स का पेपर होगा, जिसमें मिनिमम पास मार्क्स फॉर जनरल EWS के लिए 35 मार्क्स एंड 33 मार्क्स रिस्पेक्टिवली। मतलब 35 मार्क्स है जनरल EWS के लिए, 33 मार्क्स है जो SC ST और OBC कैटेगरी के लिए। NCC सर्टिफिकेट होल्डर विल बी ग्रांटेड फॉलोइंग इंसेंटिव मार्क्स प्रोविजनली ए। मतलब अगर आपके पास NCC C ग्रेड सर्टिफिकेट है तो आपके 5 मार्क्स एडिशनल ऐड किए जाएंगे, B ग्रेड सर्टिफिकेट है 3 मार्क्स और A ग्रेड है तो 2 मार्क्स आपके एडिशनल ऐड किए जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे ट्रेड टेस्ट के बारे में। अगर आपको ट्रेड्स में इसमें एडमिशन लेना है तो ट्रेड का टेस्ट क्या क्या होगा। टेस्ट फॉर टेक्निकल एंड ट्रेडमैन पर्सनल अदर देन कलरक एंड PA ट्रेड। मतलब कि PA और कलरक की ट्रेड को छोड़कर जो आपको ट्रेड लेंगे उसके लिए आपका अलग से ट्रेड टेस्ट लिया जाएगा। तो फिर आपका इसके 9 मार्क्स विल बी अवार्डेड फॉर ट्रेड स्किल टेस्ट। मतलब को आपको इसका अलग से कोई भी मार्क्स नहीं दिया जाएगा। उसके बाद डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन। आप जानते ही होंगे कि मेडिकल एग्जामिनेशन में नॉर्मल विज़न, साउंड भी चेक किया जाता है, आपका हियरिंग विज़न क्या है, और फ्लैट फुट, नोकनी, सब चीज़ें चेक की जाती है। और यहाँ पर आपका फिर मेडिकल कंडक्ट करवाया जाएगा, फिर उसके बाद मेरिट लिस्ट हो जाएगी और फिर आपको ट्रेनिंग के लिए बुला लिया जाएगा। नेक्स्ट हम जानेंगे कि फिर आपका ट्रेनिंग के लिए जब आप सिलेक्ट हो जाएंगे फिर आपका पे स्केल क्या क्या हो सकता है, तो आप उसके बारे में भी हम पे स्केल एंड अदर अलाउंसेस विल बी एप्लीकेबल एंड एडमिसेबल एज पर द पे स्केल एप्लीकेबल टू द असम राइफल पर्सनल। तो आप ये इसके बारे में डिटेल जानकारी आप इसकी असम राइफल की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी आप पता कर सकते हैं। रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन, मतलब कि अगर आपके बारे में कोई भी फेक जानकारी निकल कर आती है तो आपका कैंडिडेचर है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। यहाँ पर किसी भी आपका डॉक्यूमेंट्स में या फिर कोई भी आपके द्वारा इन अप्रोप्रिएट डाटा अगर आपके बारे द्वारा दिया जाता है तो आपका रिजेक्शन पक्का है। तो उसके बाद है वैकेंसीज आर टेंटेटिव एंड मे इंक्रीज और डिक्रीज। वैकेंसीज बढ़ भी सकती हैं और डिक्रीज भी हो सकती हैं, वो सिर्फ इन असम राइफल वाले ही जानते हैं। द वैकेंसीज सो नोटिफाइड आर सब्जेक्टेड टू वेरिएशन एंड डिपार्टमेंट। उसके बाद है कंपैशनेट ग्राउंड अपॉइंटमेंट स्कीम इज़ नॉट एप्लीकेबल टू द रैली। तो उसके बाद हम नीचे देखते हैं ट्रेड है, जो ट्रेड वाइज उसके एज लिमिट क्या है और उसके अंदर आपको क्या क्या चाहिए। तो आप इसका जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। तो अगर मैं एक एक बात आपको बताऊंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी दोस्तों, तो आप इसको आसानी से समझ भी सकते हैं। ऐसी कोई बड़ी लंबी चौड़ी बात नहीं है, आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। तो आप देख सकते हैं जैसे कि मैं एक के बारे में बता देता हूँ। जैसे कि ये ट्रेड और ब्रिज एंड रोड की ट्रेड है, इसके बारे में लिखा गया है। ये दोनों मेल और फीमेल कैंडिडेट्स दोनों अप्लाई कर सकते हैं। इनिशियल रैंक का जो नैब सूबेदार के रूप में आपको मिलेगी, उसके बाद आपका प्रमोशन होता रहेगा। उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, इसके लिए मैट्रिक और इक्विवेलेंट और यूनिवर्सिटी, मतलब कि आपको टेंथ क्वालिफाई होनी चाहिए और डिप्लोमा होना चाहिए आपका सिविल इंजीनियर से, जैसे कि पॉलिटेक्निकल वगैरह आपकी इसके अंदर होनी चाहिए। उसके बाद तो आप इसके अंदर एज लिमिट क्या क्या है, 18 to 23 ईयर्स। तो आप इस ट्रेड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे ही आप सभी ट्रेडों के लिए डिफरेंट डिफरेंट अप्लाई कर सकते हैं। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो ये लीजिए, आप इसका एक बार आसानी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब हम चलते हैं नीचे की तरफ। ये डिफरेंट डिफरेंट ट्रेड्स हैं, तो आप इनका स्क्रीनशॉट एक बार लेते रहिए। वीडियो को पॉज कर करके आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये बहुत सारी वैकेंसीज़ हैं। तो अब हम चलते हैं और दूसरी वैकेंसीज़ के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट वैकेंसीज़। तो यहाँ पर और नीचे भी बहुत सारी वैकेंसीज़ हैं। तो अब हम चलते हैं और भी नीचे, आगे और भी वैकेंसीज आएंगी जो सिर्फ 10th रिक्वायरमेंट है, किसी भी डिप्लोमा हो या फिर 12th की रिक्वायरमेंट नहीं है वो, जैसे कि ये आ गई हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देखिए जो ट्रेड बार्बर है उसमें आपके लिए सिर्फ 10th की रिक्वायरमेंट है और एज लिमिट आपकी 18 to 23 ईयर्स होनी चाहिए। कुक के लिए भी आपकी राइफलमैन और एजुकेशन क्वालिफिकेशन सिर्फ 10th होनी चाहिए, एज लिमिट यही होनी चाहिए 18 to 23। और जो मसालची है ये पता नहीं क्या होता है, तो ये आप इसके अगर आपको पता है तो आप मसालची आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ताकि हमें पता चल सके, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही दोस्तों ज्ञान बढ़ता है। सिर्फ आप अपने पास ज्ञान रखेंगे तो ऐसे कैसे बढ़ेगा। तो चलिए आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर आपको पता है तो मसालची क्या होता है। तो 10th क्लास पास फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, आपकी 10th क्वालिफाई होनी चाहिए, मैट्रिक एग्जामिनेशन क्लियर होनी चाहिए और एज है जो 18 to 23 ईयर्स होनी चाहिए इसके लिए। और नेक्स्ट है जो मेल सफाई के लिए
मेल सफाई के लिए भी सेम क्राइटेरिया है कि आपकी जो एज है वो 10th पास होनी चाहिए और एज है जो 18 to 23 ईयर्स होनी चाहिए। तो नेक्स्ट हम देखेंगे कि इसके अंदर जो, एक मिनट दोस्तों, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि स्टेट कैटेगरी वाइज अलॉटमेंट ऑफ वैकेंसीज ऑफ असम राइफल, मतलब कि कितने कितनी वैकेंसीज़ हैं जो डिफरेंट डिफरेंट ट्रेड्स के लिए यहाँ पर दिखाई जा रही हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए। जैसे कि मैं आपको एक के बारे में बता देता हूँ। जैसे कि हवलदार के बारे में हम देखेंगे कि एससी के लिए इसमें कोई जगह नहीं है, एसटी के लिए भी नहीं है, ओबीसी के लिए भी नहीं है, सिर्फ जनरल कैटेगरी के लिए है, यानी कि इसमें सिर्फ एक ही वैकेंसी है। तो आप, और ये सिर्फ अंडमान निकोबार आइलैंड के लिए है और डिफरेंट डिफरेंट के लिए अलग अलग है। जैसे कि आप एक बार देख लीजिए, यहाँ पर आंध्र प्रदेश में हवलदार के लिए 20 पोस्ट है, एससी के लिए 3, एसटी के लिए 2, ओबीसी के लिए 2, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 और जनरल कैटेगरी के लिए 12 पोस्ट हैं। तो टोटल 20 पोस्ट हैं। वारंट ऑफिसर के लिए डिफरेंट है, राइफलमैन इलेक्ट्रिकल फिटर के सिग्नल के लिए डिफरेंट डिफरेंट है। तो आप यहाँ पर एक बार स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए गाइस, क्योंकि हर सभी के बारे में वीडियो पहले ही काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो हर एक के बारे में बताना पॉसिबल नहीं है। तो आप एक बार यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो यहाँ पर आप अरुणाचल प्रदेश की अब आगे आ गई हैं, तो आप देखते रहिए। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं एक बार, यहाँ पर भी ये असम के लिए है और यहाँ पर असम के लिए ये था और यहाँ पर बिहार के लिए अब आ गया आगे। तो बिहार के लिए ये है और नेक्स्ट यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट के लिए है। आप वीडियो को पॉज कर करके देख लीजिए एक बार, ध्यान से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चंडीगढ़ के लिए ये है, छत्तीसगढ़ के लिए ये है और यहाँ पर देख सकते हैं दादर एंड हवेली के लिए ये है, दिल्ली के लिए ये है, दमन और दीव के लिए ये है, गोवा के लिए, गुजरात के लिए और नेक्स्ट है ट्रेड हरियाणा के लिए भी यहाँ पर आ गई है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं हिमाचल प्रदेश के लिए भी है और जम्मू कश्मीर के लिए भी है। ओ ये क्या हुआ, तो आप देखेंगे, एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट गाइस, ये रहा। तो यहाँ पर देख लीजिए, अंडमान निकोबार का हमने देख लिया था, यहाँ पर हरियाणा पे आए हुए थे। देखिए हिमाचल प्रदेश के लिए ये है और जम्मू कश्मीर के लिए ये है और झारखंड के लिए ये है और कर्नाटका के लिए भी है, केरला के लिए भी है और साथ में ये डिफरेंट डिफरेंट ट्रेड्स के लिए है गाइस। तो आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि आप इसको क्लियरली देख भी सकते हैं। लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, आप इसको पॉज करके वीडियो को एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। मिज़ोरम और नेक्स्ट है जो वो है नागालैंड के लिए भी है और ओडिशा के लिए भी है और साथ में पुडुचेरी के लिए भी है, पंजाब के लिए भी है, राजस्थान के लिए भी है, सिक्किम के लिए भी है और नेक्स्ट ऐसे ही तमिलनाडु के लिए भी है और नेक्स्ट तेलंगाना के लिए भी है, त्रिपुरा के लिए भी है, यूपी के लिए भी है और उत्तराखंड के लिए भी है, वेस्ट बंगाल के लिए भी है और नेक्स्ट ये कुछ नहीं है, ये तो गाइस आपका एक्स्ट्रा है। तो बस इतना ही है दोस्तों। तो दोस्तों हम ये वीडियो को यहीं पर एंड करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत और टाइम लगता है दोस्तों। तो आपको सिर्फ एक लाइक बटन प्रेस करना है, तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा और मैं आपके लिए आगे और भी अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आता रहूँगा। और साथ में वीडियो को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी और आपको किस चीज़ के ऊपर आपको हमारी वीडियो चाहिए। और साथ में अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि हम नए नए नोटिफिकेशन जो भी आएंगे वैकेंसीज़ के, तो हम आपके लिए डायरेक्ट आपको नोटिफाई करेंगे। आप इसको चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर लीजिएगा। और थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।